Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. जी नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 92 पुष्प में हमें आज जिन महानुभावों का पाथेय मिलने वाला है, आप आदरणीय डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी, अखिल भारतीय विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव है, रहा है आपके पास। और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपका पाथेय हम सभी को मिलेगा। और हम आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जो हैं प्रोफेसर जयप्रकाश दुबे जी। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से। नेटवर्क की लग रहा है समस्या चल रही है, जिसकी वजह से हम अपने जो मुख्य वक्ता हैं क्या मुश्किल आ रही है? जी बताएं, मुझे आवाज आ रही है? जी एक बार जी आ गए, मुख्य वक्ता जी आ गए। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करते हैं। पूरी टीम की ओर से स्वागत, आभार आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जी का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आत्मनिर्भर भारत मंच की ओर से यह जो इतना दिव्य कार्यक्रम आरंभ किया गया है, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदू राष्ट्र नीति या हिंदू विश्व नीति के ऊपर वार्ता करने हेतु। और हमारे साथ हैं विज्ञ व्यक्तित्व आचार्य जयप्रकाश दुबे जी। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राष्ट्र के सम्मुख एक ऐसे विषय को आज हम इस मंच से उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसे विश्व जानना चाहता है। संपूर्ण विश्व में इस समय यूरोप और अमेरिका की राजनीति, उसकी अकादमी छाई हुई है, उसी का वर्चस्व बना हुआ है। एक प्रकार से उसका एरा चल रहा है, युग चल रहा है। उसकी जो खामियां हैं, उसका जो वैशिष्ट्य है, उसको पूरा विश्व झेल रहा है और उसका आनंद भी ले रहा है। ऐसी स्थिति में क्या संपूर्ण विश्व के सामने, मानव प्रजाति के सम्मुख कोई ऐसी भी नीति है जो विश्व मनुष्य की चेतना के लिए शुभकारी हो, एक नई उम्मीद लेकर के आए, एक नए परिप्रश्नों का समूह लेकर के आए, जहां मनुष्य अपने अंतस्तल में उठ रहे प्रश्नों को पूछ सके और उसके उत्तर को प्राप्त कर सके। संपूर्ण विश्व को सनातन की ओर से, भारतवर्ष की ओर से जो कुछ दिया जा सकता है, वह गीता के माध्यम से दिया जा सकता है। सनातन हिंदू राष्ट्र नीति को समझने के लिए हमारे सामने दो महाकाव्य हैं। या तो हम वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हिंदू राष्ट्र नीति को समझ सकें, या भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो राष्ट्र पुरुष, सनातन चेतना का प्रतीक नर ऋषि अर्जुन को जगाने के लिए जो उन्होंने गीता में गायन किया है, उसके माध्यम से हिंदू राष्ट्र नीति को हम समझने का प्रयत्न करें। गीता में बहुत कुछ है। उसके 18 अध्याय में भारतवर्ष के संस्कृत वांग्मय के, या यूं कहें कि वैदिक वांग्मय के 4 ऐसे विशिष्ट दर्शन अनुस्यूत हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। वो है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, निष्काम कर्म योग दर्शन और भक्ति योग दर्शन। इन 4 योग दर्शनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ समझाना चाहा वो समझाया। लेकिन
सनातन राष्ट्र नीति की मार्गदर्शिका गीता कैसे हो सकती है, गीता के माध्यम से हमने उसे समझने के लिए 9 खंडों में विभाजित किया और वह प्रथम खंड बनता है अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रथम अध्याय के 42वें मंत्र से लेकर के 6 मंत्रों तक, श्लोकों तक जो निरंतर अपने 7 प्रश्नों को किया है, उन प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण ने किस रूप में उत्तर दिया है, अर्जुन के प्रश्न सही थे क्या, यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्या सचमुच में युद्ध नीति से संबंधित अर्जुन के प्रश्न थे? रण क्षेत्र के बीच में धर्मशास्त्र का प्रवचन नहीं चलना चाहिए, रण क्षेत्र के बीच में जीवन शास्त्र का प्रवचन नहीं चलना चाहिए, रण क्षेत्र में केवल राजनय या युद्ध कौशल, युद्ध शैली का प्रवचन चलना चाहिए कि हम कैसे युद्ध जीतेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमारे सामने है। तो अर्जुन का प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर, ये हमारा गीता का प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य है, जिसका जितना सीधा और सरल शब्दों में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 17 अध्याय आगे तक भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही सरल शब्दों में कहीं कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन के प्रश्न अनुत्तरित हैं, इसलिए अनुत्तरित हैं कि अर्जुन के प्रश्न युद्ध से संबंधित थे ही नहीं, अर्जुन के प्रश्न धर्मशास्त्र से और श्राद्ध से संबंधित थे, और जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, समाज शास्त्र से संबंधित थे। अर्जुन ने जो 7 प्रश्न किया, मित्र द्रोहेति पातकम, यहाँ मित्र द्रोह का प्रश्न कहाँ आ रहा है? युद्ध छिड़ चुका है, सेनाओं मध्य तुम्हारा रथ आकर के स्थापित हो चुका है दोनों सेनाओं के बीच में, और तुम मित्र द्रोहे च पातकम की बात कर रहे हैं कि मित्र से द्रोह की बात उठ रही है तुम्हारे मन में। कह रहे हैं कि जाति धर्म कुल धर्म सनातन होता है वो नष्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रश्न गलत है, जो नष्ट हो जाए वो सनातन नहीं हो सकता, और जो सनातन है वो नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये तुम्हारा प्रश्न गलत है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अमरता की अगर बात करनी है तो हम आत्मा से बात उठाएंगे, और हे अर्जुन, तुम कठोपनिषद में प्रतिपादित मृत्यु के विषय को, जिस विषय को नचिकेता ने यमराज के सामने अपने पिता की आज्ञा से उठाया था, उस प्रश्न को तुम भूल गए हो, उस प्रश्न के उत्तर को भूल गए हो। तुम्हारी स्मृति इतनी कमजोर पड़ गई है, इसलिए अर्जुन के जितने प्रश्न थे उन प्रश्नों को प्रकारांतर से नकारते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर सनातनत्व की बात करोगे तो वहां तो शरीर भी नहीं आएगा, कारण शरीर भी नहीं आएगा, स्थूल देह भी नहीं आएगा, वहां जब आएगा तो आत्मा आएगा, क्योंकि आत्मा प्रकृति से नहीं उत्पन्न होता है, आत्मा पुरुष से उत्पन्न होता है। स्वयं पुरुष ही करोड़ों करोड़ अरबों की संख्या में आत्मा बन करके एक एक प्राणियों के भीतर आकर के स्थापित होता है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न गीता का पहला एक विचारणीय विषय बनता है। दूसरा विषय अर्जुन ने उठाया कि गुरुजनों की अबद्धता, गुरुजन अबद्ध होते हैं, उन्हें हम कैसे मार सकते हैं रण क्षेत्र में, हमें पाप लगेगा गुरुजनों के वध से। ये अर्जुन का प्रश्न आज भी हिंदू समाज में उठता रहता है, क्योंकि हिंदू समाज अत्यंत आचरणशील और धर्मनिष्ठ है, इसलिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के माता पिता की हत्या नहीं करना चाहता, त्रैलोक्य को ठुकरा देगा। दशरथ जी के कहने पर, न चाहने पर भी राम जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं, पिता की बात को टालते नहीं हैं। इसलिए विराट हिंदू समाज, विश्वव्यापी हिंदू समाज अबद्धियों का वध राज्य लोभ के लिए, संपत्ति लोभ के लिए नहीं कर सकता, इसलिए इसका उत्तर अनिवार्य था। इस भ्रम में आज भी संपूर्ण हिंदू समाज फंसा हुआ है कि ज्येष्ठ भ्राता का वध कैसे होगा, गुरु का वध कैसे होगा। लेकिन ये जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिस सिद्धांत की स्थापना याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं, और जिस सिद्धांत की स्थापना वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि करते हैं कि गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः, अगर गुरु भी पाप में अवलिप्त हो गया है और कार्य अकार्य में भेद किए बिना अकार्य की ओर प्रवृत्त हो गया है, तो उस गुरु का वध कर देना चाहिए, गुरु वध का पाप तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि हत्वैतान आततायिनम पापमेवाश्रयेहम,
अगर इन आतताइयों का मैं वध करूंगा तो मुझे वध करने से उत्पन्न पाप ही लगेगा। बारे हिंदू समाज, आज भी तुम उसी मोह माया जाल में फंसे हो, अनिर्णय की स्थिति में फंसे हो कि राम ने रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा। पता नहीं किन लोगों ने इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को उछाला था। धर्मशास्त्र के प्रश्न को राजशास्त्र के भीतर क्यों उछाला गया? गुरु अगर अवलिप्त हो जाता है, गुरु अगर गलत कार्य करे, व्यभिचार करे, राष्ट्रद्रोह करे, किसी प्राणी की हत्या के लिए उद्यत हो जाए और भविष्य का कत्ल करने के लिए उद्यत हो जाए, तो ऐसे गुरु के वध करने पर पाप नहीं लगता, ऐसा भीष्म पितामह ने कहा है। जब कोई एक ही सिद्धांत अनेक शास्त्र के अनेक विभागों में वर्णित होता है तो वो महाप्रश्न में आता है, महाप्रमाण में आता है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्जुन के इस प्रश्न का मनुस्मृति के माध्यम से, याज्ञवल्क्य स्मृति के माध्यम से, अत्रि स्मृति के माध्यम से, संवर्त स्मृति के माध्यम से, 18 स्मृतियों के माध्यम से उस ओर इशारा किया जा रहा है कि आतताई का वध अनिवार्य होता है। ये 6 प्रकार के जो आतताई हैं, अग्निदहगरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आततायिनः आततायिन मायांतम हन्यादेव अभिचारयन्। जो आग लगा करके, घर में आग लगा करके तुम्हारे परिवार को जला करके भस्म कर डालना चाहता हो, जो तुम्हारे परिवार को विष दे करके मार डालना चाहता हो, जैसे शकुनी और दुर्योधन ने विष दिया था भीम को। अग्निदहगरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः, जो खुले शस्त्र को लेकर के, रिवॉल्वर, राइफल, तीर, बंदूक, तलवार लेकर के तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के वध के लिए उद्यत होकर के तुम्हारी ओर आ रहा हो, हन्यादेव अभिचारयन्, ऐसे व्यक्ति को बिना विचार किए तत्काल मार देना चाहिए। 7 ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों को न्याय से अनुमति लेने की अनिवार्यता नहीं होती है, और विश्व में अगर आप अनुमति लेने चलेंगे तो आप दुर्घटना के शिकार पहले होंगे, और आपके साथ जब आप पृथ्वी पर रहेंगे नहीं तो न्याय कौन करेगा? न्याय कौन प्रदान करेगा? हमारी सारी स्मृतियां कहती हैं कि 7 ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों का व्यक्ति को अपने स्तर पर परिहार कर लेना चाहिए, निर्णय कर लेना चाहिए। इसीलिए गुरुजनों के पाप में लिप्त होने पर उनकी बद्धता यज्ञ कर्म के तुल्य फल देने वाली होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है। उन सारे वचनों को हमने इस पुस्तक में समेट लिया है और दिया है सनातन राजनीति की मार्गदर्शिका श्रीमद् भगवत गीता। तो आतताई वध से यज्ञ तुल्य फल उत्पन्न होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं। और कहते हैं कि देखो, जो राजर्षि होता है, जो वीर योद्धा होता है, वह योगी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तस्माद् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो, क्योंकि योग में स्थित होकर के जो युद्ध लड़ता है वह या तो विजयी होता है या मर करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ, ये स्मृतियों का वचन है जो यज्ञ तुल्य फल देता है, युद्ध को यज्ञ के समानांतर ला करके खड़ा करता है। कि 2 प्रकार के पुरुष सृष्टि में सूर्य मंडल में प्रविष्ट करने के योग्य होते हैं, वरेण्य होते हैं, सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य साक्षात हिरण्यगर्भ हैं। जो प्राणायाम करते हुए शरीर का त्याग करता है वह, या सम्मुख बार झेलते हुए, अपने छाती पर बार झेलते हुए रण क्षेत्र में अपने शरीर का परित्याग करता है, वह योद्धा सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इसलिए यज्ञ और युद्ध तुल्य रूप में आकर के खड़ा होते हैं, ऐसा गीता प्रतिपादित करती है। और चौथा खंड बनता है जहां कठोपनिषद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कठोपनिषद के दोनों मंत्रों को उसी रूप में द्वितीय अध्याय में ला करके प्रतिपादित किया है। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। आत्मा मरती नहीं है, शरीर बार बार मरेगा। जैसे जन्म लेने में तुझे प्रसन्नता हुई, माँ की पिता के आंखों के सामने तुम वृद्ध बढ़ गए, तुझे प्रसन्नता हुई अपने शरीर के बढ़ने पर, जैसे तुम्हारे शरीर में बल प्रविष्ट हो गया, युवा अवस्था को प्राप्त होने पर तुझे प्रसन्नता हुई, वार्धक्य अवस्था को प्राप्त होने पर तुझे प्रसन्नता हुई,
और वृद्धावस्था में अपने अनुभव पर तुझे प्रसन्नता हुई तो अवस्था परिवर्तन है मृत्यु, इसलिए मृत्यु के संदर्भ में सोचने का निषेध करती है गीता। और गीता कहती है कि मृत्यु तो दासी है। मृत्यु का निर्माण तो मैंने किया है इस पृथ्वी को सुचारू ढंग से चलने के लिए, क्योंकि मृत्यु भी भयभीत होकर के, अंजलि बद्ध होकर के महाकाल के सामने खड़ी रहती है कि उससे कोई गलती न हो जाए। तो वैदिकी सिद्धांत की पुनः स्थापना आज से 5178 वर्ष के आसपास पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से की कि युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि हम युद्ध जब लड़ते हैं तो अतीत में स्थित होकर के, वर्तमान में स्थित होकर के और भविष्य के निर्धारण के लिए हम युद्ध लड़ते हैं। ये तीनों काल परमात्मा में पर्यवसित हैं, परमात्मा में हमेशा विद्यमान है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि कल का हमारा जो पूजन छूट गया था उस पूजन की पूर्ति के लिए आज मैं संकल्प ले रहा हूं, क्योंकि ये तीनों काल परमात्मा श्री हरि के उदर में विद्यमान है, इसलिए श्री हरि प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार से युद्ध का मोक्ष कारकत्व भी भगवान श्री कृष्ण ने ला करके गीता में स्थापित किया है कि युद्ध मोक्ष प्रदान करता है। और क्षत्रिय धर्म का जितना विशद वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है अद्भुत है। मनुस्मृति ब्राह्मण के 6 कर्मों का प्रतिपादन करती है और क्षत्रिय के 5 कर्मों का प्रतिपादन करती है, और उसमें एक कर्म का निषेध कर देती है कि क्षत्रिय भूखे मर जाएगा लेकिन भिक्षाटन नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि वह योद्धा है, राजर्षि है, उसके सिर पर ब्राह्मण से ज्यादा भार लदा हुआ है, क्योंकि वह तपस्या भी करता है और तपस्या से उत्पन्न पुण्य को प्रजा के पालन में, पुत्रवत प्रजा पालन में लगा देता है कि धर्म की हानि न हो। इसलिए वो भिक्षाटन नहीं करता। 5 कर्म उसके हैं। वैश्य के 4 कर्म प्रतिपादित है मनुस्मृति में और शूद्र का 1 कर्म प्रतिपादित है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में गाया उस गान को अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सका था। युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में भगवान व्यास के प्रसाद से संजय ने सुना, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन रण क्षेत्र में उस दिव्य ज्ञान को अर्जुन ही प्राप्त कर सका। लेकिन जो श्लोक गीता में आता है, धर्म्याधियुद्धः क्षत्रियस्य श्रेयो अन्यत् न विद्यते, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रियों का परम सौभाग्य उदित होता है, शुभोदय होता है, जब उसके सामने धर्म हेतु, धर्म के स्थापना के लिए युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। जिस तरह से गायें प्रतीक्षा करती हैं नव उदीयमान तृण चरने के लिए, कोमल अंकुर से अंकुरित घास को चरने के लिए जिस तरह से प्रसन्नता पूर्वक गाय प्रतीक्षा करती है, उस तरह से क्षत्रिय वीर अपने पराक्रम को दिखाने के लिए धर्म की स्थापना हेतु लड़े जाने वाले युद्ध की प्रतीक्षा करता है। इसी बात को भीष्म पर्व में कर्ण को समझाते हुए भीष्म पितामह ने 122वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा कि विगत ज्वर होकर के निरहंकार पूर्वक युद्ध लड़ो कर्ण, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम तो सर्वविदित है। जहां विष्णु कारण पुरुष आकर के खड़ा हो सामने युद्ध के क्षेत्र में, उसकी छाया के भीतर पलने वाली किसी भी शक्ति का कोई नुकसान नहीं कर सकता। बहुत तंग किया दुर्योधन ने भीष्म पितामह को और कहा कि पितामह आप 5 पांडवों का वध कितने दिनों में कर पाएंगे, कितने बाणों से कर पाएंगे, किन दिव्यास्त्रों से कर पाएंगे। भीष्म ने झल्लाते हुए कहा, सक्तो हम धनुषैकेन निहंतुम सर्व पांडवान यद्येषां न भवेत् गोप्ता विष्णु कारण पुरुषः। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और एक बाण उस पर संधानित करूंगा और एक बाण से एक पांडव को मार करके गिरा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, युद्ध के क्षेत्र में वासुदेव कृष्ण नहीं होना चाहिए। अगर वासुदेव कृष्ण उस समय युद्ध के क्षेत्र में रहेंगे तो युद्ध का परिणाम उन्हीं की ओर जाएगा, दूसरी ओर नहीं जा सकता। इसका उल्लेख भगवान कृष्ण ने अर्जुन से 11वें अध्याय में किया। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त
लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अगर तुम इस युद्ध को नहीं भी लड़ोगे तो मैं इन सबको मार करके गिरा डालूंगा, तुम्हारे देखते देखते मार करके गिरा डालूंगा। लेकिन पार्थ, तुम्हें महान अपकीर्ति को झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने शकुनी के पुत्र उलूक के सामने प्रतिज्ञा की है कि है दुर्योधन, जिसके बल को लेकर के तुम विकथन करते हो, घमंड करते हो, वो भीष्म पितामह को सभी महारथियों के देखते देखते युद्ध के क्षेत्र में रथ से मार करके भूमि पर नहीं गिरा दिया तो मैं पांडव पुत्र अर्जुन नहीं। मिशताम सर्वधन्विनाम, सभी धनुर्धारियों के देखते देखते भीष्म को मार गिराऊंगा। तो तुम्हारी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा पार्थ? तुमने जो कर्णवध की प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा पार्थ? और तुम क्या सोचते हो कि मैं क्यों आया हूं यहां पर इस पृथ्वी पर? इस रहस्य को भी भगवान चौथे अध्याय में जाकर के अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं कि मेरा पृथ्वी पर अवतार क्यों हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म राष्ट्र की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। राष्ट्र धर्म के पालन के लिए श्री कृष्ण का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ है। राष्ट्र का धर्म वही होता है जो धर्म के राष्ट्र में स्थापित होता है। इसलिए जो धर्म राष्ट्र नहीं होता उस धर्म राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है। इस बात को राष्ट्रवादियों को समझना अति अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की बात कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं की। मथुरा से उठते हैं, जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। 48 किलोमीटर में पूरी की पूरी द्वारिकापुरी का निर्माण करके रख देते हैं। भीमनादिनी समुद्र की गर्जनाएं द्वारिकापुरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। लेकिन एक क्षण में द्वारिका को छोड़ करके जब लौटते हैं तो पार्थ को बुला करके कहते हैं कि मेरे छोड़ करके जाते ही यह समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सकेगा मेरे परिजनों को, स्त्रियों को लेकर के लौट जाना, अपने यहाँ चले जाना, इन लोगों को सुरक्षित लेकर के चले जाना, क्योंकि यदुकुल का भविष्य वज्र हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ जाना। तो धर्म राष्ट्र की स्थापना मुख्य उद्देश्य है श्रीमद् भगवद गीता का। यही मुख्य उद्देश्य दुर्गा सप्तशती का भी है। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि मेरे संक्षयम। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब मेरे धर्मनिष्ठ रह जाएंगे, तब तब मैं भगवती इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके इन लोगों को पाताल लोक में भेजने का काम करूंगी और चुनौती दूंगी। यूयम प्रयात पातालम यदि जीवितुम इच्छथ। ऐ शुंभ निशुंभ के लोगों और शुंभ निशुंभ, अगर जीवन जीना चाहते हो तो भारतवर्ष की परिधि से बाहर निकल करके चले जाओ और पाताल लोक में सुखपूर्वक जाकर के रहो। जो क्षेत्र तुम्हारे लिए आवंटित हुआ है उसमें जाकर के रहो। आज विश्व बदला है। भारतवर्ष के नेतृत्व में सन 2020 से भारतवर्ष के शुभोदय के पलों में हमने सब कुछ प्राप्त किया है। इसलिए महाकवि निराला भी कहते हैं, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। गीता हमें जगाती है आसुरी शक्ति से लड़ने के लिए। दैवी शक्ति का आह्वान, 26 प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति दैवी शक्ति संपन्न होता है, समृद्धि संपन्न होता है, जाकर के स्थापित करते हैं भगवान कृष्ण और कहते हैं, हे पांडव, तुम दैवी शक्ति से संपन्न अभिजात्य हो, इसलिए युद्ध तो जीत तो तुम्हारी ही होगी। 11 बार कुल भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को ललकारते हुए उठाया। 11 बार। पहली बार तो कोसते हुए कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम मस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये इस रण क्षेत्र में आकर के ये कायरता तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कैसे आकर के उत्पन्न हो गई? कल सायंकाल भैया ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के नेतृत्व में युद्ध लड़ने का निर्णय हुआ और हम तुम वहां से शंख बजाते हुए दोनों रथ पर अब चढ़ करके आगे बढ़े। तब तो तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं था, कोई इफ बट नहीं था, इत्थम ननु नच नहीं था। यहाँ युद्ध क्षेत्र में आकर के तो तुमको क्या हो गया? और ये जान जाओ किस तरह का युद्ध क्षेत्र में कश्मल जो मोह जो उत्पन्न होता है वो अनार्य जुष्टम, अनार्य भाव को पैदा करता है।
तुझे कोई कल से आर्य नहीं कहेगा, अनार्य अर्जुन कह करके तुझे पुकारेंगे लोग। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, तुम स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकोगे। रण क्षेत्र से भागने वाला, पीठ दिखाने वाला क्षत्रिय नरक में जाता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी अपकीर्ति का गान होगा। ये द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने ललकारते हुए उस परम योद्धा को कहते हैं कि जैसे मैं शत्रु पूग के बीच में, शत्रु सेना के बीच में निर्व्यथित रह करके 21 अक्षौहिणी सेना लेकर आए हुए जरासंध की सेना के मध्य में खड़ा होकर के युद्ध लड़ रहा था, वैसे ही तुम भी विराट नगर में रहते हुए उत्तर कुमार को सारथी बना करके निर्व्यथित भाव से तुमने इन महारथियों से अकेले युद्ध किया था। एकेन पांडुपुत्रेण विराट नगरे तदा भग्ना पलायित दिशः पर्याप्तम तन्निदर्शनम। भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो कर्ण कि अर्जुन के साथ में युद्ध लड़ लूंगा। विराट नगर में अकेला था, उसके कोई भाई नहीं थे, साथ में सेना नहीं थी, अकेला था। तुम्हारे ध्वज के पहिए को तोड़ डाला उसने, तुम्हारे पताका को काट डाला, तुम्हारे वस्त्र को उतार डाला। चारों दिशाओं में कुरु के सैनिक भागने लगे थे। भग्ना पलायित दिशः, चतुर्दिक सभी दिशाओं में भाग खड़े हुए। अय अर्जुन, तुम अकेले जब इनको पराजित कर सकते हो, आज इस धर्म के क्षेत्र से भागने की क्यों बात कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। तुम तो परम तप हो। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन के लिए इसलिए कहा है कि बद्रिकावन में उस नर ऋषि के साथ मिलकर के दोनों मित्रों ने जो घनघोर तप किया था, जहां जिस नर ऋषि से आकर के प्रहलाद ने युद्ध किया और उस युद्ध में प्रहलाद पराजित होते हैं नर ऋषि से, और जिस नारायण ऋषि के जंघे पर ताल देने से उर्वशी जैसी अप्सरा उत्पन्न होती है, अप्सराओं की माता उत्पन्न होती है, ये भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के जन्म जन्मांतर को जानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसा योद्धा आज क्लीबता को, नपुंसकता को प्राप्त कर रहा है। जो योद्धा, जो सेनापति, जो वीर अपने राष्ट्र के लिए युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र से भागेगा, वह अपने राष्ट्र और उसके भविष्य को गिरवी रख देने का, गुलाम बना देने का कार्य करेगा। इसलिए एक नहीं 1000 शरीर को अगर त्यागना हो तो हम त्याग देंगे, लेकिन अपने अपने कर्म क्षेत्र से पीछे पैर हटाने का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये गीता द्वारा प्रदत्त हमें चुनौती है। अगर हे अर्जुन तुम छात्र धर्म के अनुसार इस राष्ट्र के कल्याण कामना के लिए तुम युद्ध करोगे, तो ये जो जितने ब्रह्मर्षि गण हैं अपने वेद मंत्र की ऋचाओं के साथ आहुति प्रदान करके राष्ट्र शत्रुओं की भुजाओं को काट करके धरती पर लुंठित कर देने के लिए यज्ञ कर्म करेंगे। क्योंकि हमारे अष्टादश पुराणों से लेकर के, वेदों से लेकर के हमारे आकर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र नीति का प्रथम कर्तव्य है चातुर्वर्ण परिस्थितियों का पुनः पुनः बार बार ला करके स्थापन करना, उसको उसकी मर्यादा में ला करके स्थापन करना। हिंदुओं ने कभी दास प्रथा को जन्म नहीं दिया। हमारे ऊपर आज शूद्रों को लेकर के जितनी बातें लादी जा रही हैं, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के धूर्त पादरियों द्वारा स्थापित गल्प है। वो कहते हैं कि पुराण गप है, और तुम्हारे बाइबल में गप तो तुम्हारा शब्द है, हमारा शब्द नहीं। द 4 गॉस्पेल्स ऑफ बाइबल है तुम्हारे यहाँ। तो जो गीता कहती है कि तस्मात् युद्धस्व भारत, धर्म के लिए युद्ध करने के लिए उठ करके खड़े हो जाओ। ये तुम्हारे लिए संपत्ति का युद्ध नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना का युद्ध है। इसलिए तुम्हें इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा। निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी होकर के, आशा रहित होकर, निर्मम होकर के युद्ध लड़ो, तब तुम जय को प्राप्त कर सकोगे। छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आतिष्ठो तिष्ठ भारत, तो रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ यह शब्द आतिष्ठो तिष्ठ भारत आज भी नवयुवकों को, भारतवर्ष के वीर सेनानियों को झुमा देने के लिए पर्याप्त होता है। इसी एक सूत्र को पकड़ करके उत्तिष्ठो तिष्ठ भारत,
जिसका निदर्शन गीता में बार बार किया गया है। विवेकानंद जी अपने जीवन में इस शब्द को उतारते हैं, बार बार पुनरुक्त करते हैं। कहते हैं और भी अगर डर लग रहा हो तो माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, युद्ध में पराजित नहीं होगे। आगे मैं प्रमाण दे दूंगा 11वें अध्याय में कि मैं विश्व पुरुष हूं। विश्व की समस्त चेतना मेरी छाया में पल्लवित पुष्पित होती है। विश्व की समस्त धार्मिक संस्कृतियां मेरे चाहने से पल्लवित पुष्पित होती हैं और आसुरी शक्तियां भूलुंठित हुआ करती हैं। ये गीता का प्रतिपाद्य है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, गीता का 11वां का 35वां श्लोक है। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन, हे अर्जुन तुझे तो केवल निमित्त बनना है। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ो। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। फिर जाकर के कहते हैं 11वां अध्याय के 34वें मंत्र में कहते हैं ये जो शत्रु सपत्न तुम्हारे सामने खड़े हैं रण क्षेत्र में, तुम विजयी हो चुके हो। ये मैं जानता हूं कि इस युद्ध का परिणाम निकल चुका है, केवल पृथ्वी पर प्रकट होने में 18 दिन शेष रह गए हैं। जैसे श्री श्री अरविंद कहते हैं कि मैंने देख लिया है कि भारतवर्ष स्वतंत्र हो चुका है, मुझे दूसरे कार्य के लिए वापस जाना पड़ रहा है। और वो लगभग 1938-39 में जब वापस आते हैं और स्वतंत्र आंदोलन से अपने को पृथक करते हैं, तो पूरे विश्व को जगाने के लिए अपने कार्य का चयन करते हैं। सावित्री लिखते हैं और इसके बाद सत्य पर अनेक प्रकार के कथनों को करते हैं और संपूर्ण विश्व को जगाने का काम करते हैं और कहते हैं कि 2020 से भारतवर्ष उठ करके खड़ा हो जाएगा और विश्व का सांस्कृतिक भारतवर्ष के नेतृत्व में आरंभ होगा। तो जो चीज सूक्ष्म जगत में 50 वर्ष पहले घटित हो चुकी होती है, स्थूल जगत में अवतार लेने में, रूपाकार होने में समय लगता है। क्योंकि स्वर्ग में जो एक दिन बीतता है, पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत जाता है। ये हमारा सूर्य सिद्धांत है। आगे एक बहुत विलक्षण बात भगवान श्री पे, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। अगर तुम यह मान करके चलोगे कि ये धर्म का युद्ध हो रहा है, इसमें मुझे धर्म के लिए प्रतिनिधि बन करके लड़ना है, मेरा काम तो लड़ना मात्र है, परिणाम तो दैवम चैवात्र होगा, चेष्टा से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा हमारे प्रयत्न के बावजूद भी दैव के चाहने से होगा। तो दैव के चाहने से यदि होगा तो वह दैव तो आज ललकार करके कह रहा है कि इस रण क्षेत्र में धर्म युधिष्ठिर धर्म वृक्ष हैं। महर्षि दुर्वासा के शाप से महर्षि दुर्वासा ने धर्म को शाप दिया कि 3 बार पृथ्वी पर उत्पन्न होगे और कष्ट भेद भोगते हुए इस पृथ्वी पर रहोगे, तब तुझे पता चलेगा कि पृथ्वी का कष्ट कितना बड़ा कष्ट होता है। जाओ तुम पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करो और कष्ट भोगो। तो पहला जन्म धर्म का सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में हुआ, दूसरा जन्म उनका अंश से जो हुआ वो युधिष्ठिर के रूप में हुआ, और तीसरा जो अंश के रूप में हुआ वो विदुर के रूप में हुआ। और इन तीनों को महान कष्ट झेलना पड़ा था, ये दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिन चीजों को प्रतिपादित किया है, उन सारी चीजों को सूत्रबद्ध करने का कार्य हमने 59 सूत्रों को जो ला करके छान करके निकाला है कि युद्ध क्यों करना चाहिए, राजर्षियों की परंपरा क्या कहलाती है, राजर्षि किसे कहते हैं, और समाधि में जाकर के कैसे युद्ध लड़ा जाता है, इन सारी बातों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। एक और विलक्षण बात मैं कहना चाहूंगा, ये 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देख करके अर्जुन भयभीत होकर के प्रार्थना करता है और कहता है कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ति, हे विराट विश्व पुरुष,
चार भुजाओं के रूप में, विष्णु के रूप में आप सौम्य भाव में मुझे दर्शन करिए, दीजिए। सब कुछ हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि युद्ध अर्जुन को लड़ना है, अर्जुन युद्ध लड़ेंगे, विजय को प्राप्त करेंगे। तो 11वें अध्याय का समापन भगवान श्री कृष्ण जिसे अपने वाक्य से करते हैं, उस वाक्य का मर्म है कि तुम निर्भय होकर के युद्ध लड़ो, तब जाकर के युद्ध में विजयी बनोगे। निर्ममः निरहंकारः निर्भयः सर्वभूतेषु स मामेति पांडव। युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ोगे तो मैं मार डालूंगा, तुझे अपकीर्ति होगी। ये सारी चीजें कहने के बाद कहते हैं लेकिन युद्ध निर्भय ढंग से लड़ना होगा। ये कितना कंट्रास्ट है, ये कितना कठिन है कि जिसे मुझे मारना है, बिना बैर भाव लिए क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, असूया नहीं उत्पन्न होगी, वध करने के लिए जो तामसिक भाव उत्पन्न होना चाहिए वह नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन हमें शत्रु का वध करना है निर्भय मान करके। यही राजर्षि परंपरा है। जो समाधि में सहस्रार को भेदित करते हुए सूर्यमंडल तक जाते हैं, जो स्वर्ग में जाकर के देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं, युद्ध में विजय प्रदान करते हैं, ऐसे राजर्षि गण, मनु आदि राजर्षि गण, मानधाता आदि ऋषि गण, इक्ष्वाकु आदि राजर्षि गण जो युद्ध लड़ते हैं वो निर्भय युद्ध लड़ते हैं। हमें किसी से बैर नहीं है, लेकिन हमारे अस्तित्व के ऊपर जो तर्जनी उंगली उठाने का काम करेगा, उसकी तर्जनी उंगली को कौन कहे, उसकी दाहिनी हाथ की भुजा, जो उसकी दाहिनी भुजा है, उसके धड़ से अलग रहने का काम करेगा। ये राष्ट्र के लिए ऐसी स्थापना होनी चाहिए। तो गीता की सबसे बड़ी स्थापना है धर्म राष्ट्र की स्थापना, और धर्म राष्ट्र की स्थापना नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा की सृष्टि अवतार इस पृथ्वी तभी होता है जब धर्म राष्ट्र के पहिए टूटते हैं और अधर्म के रथ घर घर नाद करते हुए जनता को रौंदने का काम करते हैं। तब परमा अपने अंशावतार से या तो उत्पन्न होता है या लोगों के शरीर में प्रविष्ट होकर के असुरों का वध करता है। गीता हमें उस मन स्थिति तक पहुंचाने का कार्य करती है। भीष्म वध के बाद जब धरती पर भीष्म गिरा दिए जाते हैं, तब रण क्षेत्र से लौट करके संजय धृतराष्ट्र को गीता सुनाते हैं। अगर पहले ही दिन से गीता सुना दी गई होती तो गांधारी और धृतराष्ट्र उठते रथ लेकर के रण क्षेत्र में पहुंच जाते और युद्ध बंद करवाने की कोशिश करते, लेकिन युद्ध तो होना था, उसका परिणाम आना था, इसलिए 10 दिन बाद उन लोगों को पता चला। इसलिए गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप भी दिया। शाप दे लो चलेगा, लेकिन धर्म राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। और हमारा धर्म क्या है? हमारे राष्ट्र में, सनातन राष्ट्र में सबको जीने का अधिकार है, हमारे आलोचकों को भी जीने का अधिकार है। लेकिन किसी मनुष्य के शांति को, सादगी को, दम को, तितिक्षा को, करुणा, मैत्री, अनहंकार को अगर तुम चोट पहुंचाओगे, उसके अस्तित्व को छीनना चाहोगे, पतिव्रता का पातिव्रत्य लूटना चाहोगे, अगर तुम किसी के साथ बलात्कार करना चाहोगे, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार करना चाहोगे, तो हमारे योद्धा तुमसे आकर के भिड़ेंगे ही। और समस्त विश्व में सभी लोग सुखी रह सके, सभी लोग अपने दाय भाग को प्राप्त कर सके, ये सनातन राजनीति का प्रतिपाद्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, प्रथम बाण ज्या पर संधान करने से पहले, प्रत्यंचा पर चढ़ाने से पहले जगदम्बा की स्तुति करो, क्योंकि जगदम्बा की स्तुति के बिना कोई भी युद्ध अंतिम परिणाम में अपने पक्ष में नहीं आ सकता है। इसलिए जब तक जो रण की स्वामिनी है, जिसके चाहने से रण क्षेत्र अपना परिणाम देता है, ये गीता का पूर्व भाग है दुर्गा स्तोत्र, जिसे आज कोई याद नहीं करता, लेकिन जो वीर पुरुष हैं वो अर्जुन, महाकवि अर्जुन ने जो तुमादि देव पुरुषः पुराण आदि स्तुतियां सुनाई हैं गीता के 11वें अध्याय में, क्या कोई महाकवि उस तरह का श्लोक लिखेगा? उस तरह का श्लोक लिखने के लिए जब तक हृदय में हरि का आविर्भाव नहीं होगा, तब तक कोई वैसा श्लोक लिख नहीं सकता। तो उस श्लोक का पाठ होना चाहिए गीता से 11वें अध्याय का, और दुर्गा स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध लड़ना तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बाणों के पक्ष में है, गांडीव के पक्ष में है,
ये 4 अश्व श्वेत अश्वों के और इसे न कटने वाली ध्वजा के पक्ष में है, लेकिन परिणाम जो जगदम्बा चाहेगी, मेरी मूल प्रकृति चाहेगी, जो मेरी अध्यक्षता में सृष्टि करती है और सृष्टि का विनाश करती है, जो गीता में उन्होंने प्रतिपादित किया है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, उसकी जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे यह युद्ध नहीं जीत सकोगे। इसलिए प्रत्येक रणबांकुरों को, प्रत्येक जुजुत्सुओं को, भारतवर्ष के प्रत्येक विजयी और विजय की आकांक्षा रखने वाले लोगों को दुर्गा का वह स्तमन याद होना चाहिए, जिस स्तमन को रण क्षेत्र के भीतर अर्जुन ने किया था। अभी तो यही प्रश्न उठाया जाता है कि इतनी बड़ी गीता कैसे सुना दी श्री कृष्ण ने अर्जुन को। 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तब भारतवर्ष की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा था, और ऐसी ऐसी उसमें सुक्तियां आई हैं जिसका हम कभी कभी उल्लेख करते हैं कि मुहावरों का प्रयोग गीता में हुआ है। गीता बार बार पढ़ने से हम संस्कृत में बोलने के लिए उद्यत होने लगते हैं। इसलिए रथ पर से अर्जुन उतरते हैं, जूता बाहर पैर से करते हैं, शस्त्र को रख करके अपने को त्रियाचमन करके पवित्र करते हैं। समय तब तक रुका हुआ है, समय को श्री कृष्ण ने रोक रखा था। ऐ समय स्तब्ध हो जाओ। और वह बीरबल महा धनुर्धारी कृष्ण सखा पार्थ, सारथी का प्रिय मित्र पार्थ भगवती की आराधना करता। क्या कोई ऐसा स्तोत्र लिखेगा? आनंददायक स्तोत्र है। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्य मंदरवासिनी कुमारी काली कपाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यम महाकाली नमस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यम तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये शिखि पिच्छत ध्वजधरे नानाभरण भूषिते अट्टशूल प्रहरणे खंग खेटक धारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नंद गोप कुलोद्भवे। अर्जुन एक क्षण विस्मृत नहीं होता है कि मेरा सारथी पुरुषोत्तम कारण पुरुष अव्यय अव्यक्त पुरुष अजकूटस्थ परमात्मा है, सगुण पर ब्रह्म है। क्योंकि अनुज है किसका? विंध्यवासिनी का, जिसे कंस ने हाथ में उठाया और वो ऊपर उड़ करके चली गई थी। इसलिए कहते हैं कि गोपेन्द्रस्या अनुजे, ऐ गोपेंद्र श्री कृष्ण की अनुजा, तुम श्री कृष्ण की अनुजा विंध्यवासिनी हो। नंद गोप कुलोद्भवे महिष श्रिक प्रिय नित्यम कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोक मुखे नमस्ते स्तूरण प्रिय उमेशाकंभरी श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधुम्राक्षी नमस्तुते वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जात वेदसी जम्बू कटक चैत्येषु नित्यम सन्निहितालये तम ब्रह्म विद्या विद्यानाम महानिद्रा च देहिनाम स्कंद मातर भगवती दुर्गे कांतार वासिनी। सभी जगह कण कण में विराजमान है भगवती। मैं आपका स्तमन करता हूँ। मैं पांडु पुत्र अर्जुन आपके श्री चरणों में अपने मस्तक के तिलक को आपके नक्षत्रों पर समर्पित करता हूँ। जननी स्वाहाकार स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेद माता च तथा वेदांत उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनांतरात्मना जयम भवतु मे नित्यम तत्प्रसादाद्रणाजिरे। मैंने अत्यंत पवित्र हृदय से हे जननी, हे कारण मूल प्रकृति आपका स्तमन किया है। अगर मेरा मन सर्वविध सर्व गुणों से ऊपर उठ करके परिशुद्ध चेतना से अगर मैंने आपका स्तमन किया है तो इस महायुद्ध में मेरी विजय हो। तो भगवती क्या कहती है? भगवती कहती है नरः तमसि दुर्धर्ष नारायण सहायवान स्वल्पे नैव तु कालेन शत्रुन जेष्यसि पांडव। महज थोड़े दिनों की बात है, तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीत लोगे पांडव, क्योंकि नारायण साक्षात सहायवान होकर के तुम्हारे साथ इस रणभूमि में है। उनको छोड़ करके मैं कहां जा सकूंगी। तो यह भारतवर्ष धर्म के लिए युद्ध करता है। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस धर्म को 1947 से लेकर के आज तक पददलित किया जाता रहा। उठ करके खड़ा होने के लिए हमें स्थान नहीं दिया जाता रहा। आकाश हमारे सिर से छोटा पड़ जाता था। इस तरह से विश्व के किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की चेतना को दबाने का कुकृत्य आज तक विश्व इतिहास में कहीं नहीं हुआ। लेकिन आज काल चक्र घूम चुका है। विश्व की उत्सर्पिणी दशा भारत की ओर मुड़ चुकी है। आने वाला 1000 वर्ष तक का समय भारत के पक्ष में उठ करके खड़ा रहेगा और हम प्रतिदिन गीता का पाठ करेंगे और धर्म राष्ट्र की स्थापना के लिए विश्व मनुष्य की चेतना को झकझोर करके जगा करके
परम चैतन्य तक पहुंचाने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। कहीं कृष्ण की यशो गाथा गा करके और कहीं पार्थ के गांडीव के टंकार को बजा करके हम भारतवर्ष को पुनः उस स्थिति में ला करके खड़ा करेंगे जहां विश्व भारतवर्ष को देखना चाहता है। अरे विश्व मनुष्यों, तुम्हारे लिए भारतवर्ष का दरवाजा निरंतर खुला हुआ है। मैं तुझे अपना मानता हूं। मेरा यह शरीर छूटेगा तो पता नहीं किस देश में, किस जाति में, किस धर्म में, किस मजहब में, किस रिलीजन में मेरा जन्म होगा। इसलिए मेरा मत है कि सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर अलग हो सकता है, चैतन्य पुरुष परमात्मा जो सांख्य में बहुत्व पुरुष बहुत्व कहा गया है, वह जो गीता में प्रतिपादित है वह सबका एक है। इसलिए जो मूल तत्व है वह अवश्य विजयी होगा। उसके लिए प्रकृति कार्य करती है, उसके लिए प्रकृति वातावरण का सृजन करती है। एक छोटा सा किरौना, गांव देहात में लोग किरौना कहते हैं, जो आज कोरोना है, एक छोटे से कोरोना ने अंतरिक्ष को शांत कर दिया, जल को शांत कर दिया, पृथ्वी को शांत कर दिया। तो परमात्मा की सदिच्छा से अगर एक बार संपूर्ण मनुष्य के हृदय में दया, दम, तितिक्षा, धी, विद्या, सत्य, क्रोध और मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्ठवत का भाव अगर आज जाग करके पूरे विश्व में खड़ा हो जाता है तो ये विश्व मनुष्य की जीत होगी। गीता विश्व मनुष्य की जीत के लिए खड़ी है। जिनमें शौच नहीं है, आचार नहीं है, विचार नहीं है, उनके पराजय के लिए गीता खड़ी है। इसलिए पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। ये है हमारी सनातन राजनीति की मार्गदर्शिका गीता, जहां सभी को जीने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन राम के राज्य में अनावश्यक रूप से अय धोबी, तुम्हारी आलोचना तो चल जाएगी, लेकिन कृष्ण के राज्य में एक मुक्के का प्रहार तुम कंस की गलियों में नहीं बर्दाश्त कर सकोगे और प्राण त्याग दोगे। इसलिए एक एक पग पर जहां अन्याय का, अधर्म का, अपमान का परिमार्जन होगा, जहां बलराम सक्रिय हो या न सक्रिय हो, लेकिन कृष्ण वहां सक्रिय रहेंगे, गीता वहां सक्रिय रहेगी। इसलिए गीता का पाठ धार्मिक रूप से भारतवर्ष के श्रद्धालु जन करते हैं और पद्म पुराण में लिखा है कि गीता के एक पाठ से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मरते समय 15वां अध्याय सुनाया जाता है। मुझे 11वां अध्याय बहुत प्रिय है। अगर कोई एकादश अध्याय का पाठ करे तो मैं भी लोकमान्य तिलक की तरह पद्मस्थ हो जाता हूँ। मेरी समाधि लगने लगती है, क्योंकि लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो गीता को पढ़ना होगा। सनातन राष्ट्र नीति को समझने के लिए गीता को बार बार आलोकित करना होगा। आगे इसी क्रम में कभी हम वाल्मीकि रामायण की ओर बढ़ेंगे और दोनों जगह, दोनों में एक साम्य है। वाल्मीकि रामायण में निर्णय होता है कि राम का कल राज्याभिषेक होगा। राज्यसभा में निर्णय होता है, तब तो दो सभाएं नहीं होती थी, लोकसभा और राज्यसभा, एक ही राज्य संसद होती थी जहां निर्णय होता था। वामदेव हैं, वशिष्ठ हैं, अनेक ऋषिगण बैठे हैं और दशरथ जी के राज्यत्व में निर्णय होता है कि कल प्रातः काल के बाद जब मध्याह्न काल उपस्थित होगा तो नाना तीर्थों के जल से राम का राज्याभिषेक होगा। प्रातः भविष्यामि राजा। लेकिन पार्लियामेंट के, राज्यसभा के निर्णय को कोप भवन में बदल दिया जाता है। जो निर्णय राज्यसभा में लिया जाता है, पार्लियामेंट में लिया जाता है, उसको बदलने का अधिकार भी पार्लियामेंट को ही होता है। वो महलों में निर्णय नहीं बदले जा सकते। यह कार्य रामायण काल में भी होता है। और जब निर्णय लेकर के युधिष्ठिर के नेतृत्व में उपप्लव्य नगर से पांडव अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो रण क्षेत्र के बीच में आकर के निर्णय बदलने का काम पांडवों का सेनापति प्रभावित कर रहा है, जो गलत कार्य है। निर्णय सभा में हुई है तो निर्णय का बदलाव भी सभा में होना चाहिए। इस पर भी हम आगे विचार करेंगे। संपूर्ण हिंदू राष्ट्र नीति को अगर समझना होगा तो हमें वाल्मीकि रामायण और गीता का आलोडन करके एक प्रत्यक्ष राष्ट्र नीति को हमें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व के सामने खड़ा करना होगा। और इस दिशा में अखिल भारतीय विद्वत परिषद निरंतर उद्योगरत है। हमने 18 पुराणों से हिंदू राष्ट्र नीति को छान लिया है, अथर्ववेद से छान लिया है। विश्व में केवल ओथ लेकर के प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, चांसलर बनाए जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां राजा राजदंड को हाथ में लेकर के शपथ करता है, बोलता है कि गर्भकाल से लेकर के आज तक अद्यावधि
मेरे जितने पुण्य हैं, मैं अपने उन सभी पुण्यों को साक्षी बना करके कहता हूं कि मैं प्रजा के पालन के लिए ही व्रत धारण करूंगा, राज्य संचालन करूंगा। और यदि मैंने प्रजा के पालन और को छोड़ करके प्रजा के अहित में कोई निर्णय लिया तो गर्भकाल से लेकर के अद्यावधि जो उपार्जित मेरे पुण्य हैं वो सारे पुण्य नष्ट हो जाएं। इस तरह की प्रतिज्ञा विश्व में कहीं की जाती है क्या? विश्व की किसी भी सभ्यता संस्कृति में इस तरह का प्रजा पालन का उद्घोष होता है क्या कि प्रजा मेरी संतति है? ये न दुष्यंत कहते हैं कि जिस जिस अभावों से प्रजा वियुक्त हो गई है, पाप कर्मों को छोड़ करके प्रजा के उन अभावों को दूर करने का व्रत दुष्यंत लेता है। ये है भारतवर्ष, ये है उसकी राष्ट्र नीति। तुम सुखपूर्वक हमारे क्षेत्र में जी सकते हो, लेकिन 5वीं शताब्दी के कंस्टिट्यूटाइन स्टेट नहीं हम बनने देंगे कि सारे के सारे भारतवर्ष को तुम धर्मांतरित करके ले जाओ। 10 महीने तक हमारी माताएं गर्भ कष्ट सह करके हिंदू बच्चों को जन्म दें और तुम्हें उन्हें धर्मांतरित करा करके ईसाई बना ले जाओ, ये बात गलत है। तुम अधिक से अधिक बच्चा पैदा करके भारतवर्ष का निरंतर विखंडन करते चले जाओ, ये गलत है। अगर आगे तुम भारतवर्ष के विखंडन की मांग करते हो तो हम भी मांग करेंगे कि भारतीय सैनिक 1946 से पहले के अखंड भारत के निर्माण के लिए युद्ध लड़े। इसलिए बहुत सोच समझ करके तुम्हें भी चलना होगा। हम तो सोचे समझे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमारे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में, भारतवर्ष के चित्त वृत्ति में पाप प्रवेश नहीं करता है और तुम्हारे पापों को जलाने की, भस्म करने की क्षमता की ज्ञानाग्नि हमारे पास रखी हुई है। इतना ही कह करके मैं भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहता हूं। अरे भारतवर्ष के नौजवानों, नौनिहालों, 16 वर्ष से ऊपर के मेरे रणबांकुरों, गीता पढ़ो और गीता से ऊर्जा प्राप्त करो। श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारो। जो श्री कृष्ण एक बार बुलाने पर वस्त्र में अवतरित हो सकते हैं, उन कृष्ण को हृदय में धारण करो और अपनी लड़ाई लड़ो, धर्म की लड़ाई लड़ो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम भी यशोदा माँ, देवकी माँ के गर्भ से उत्पन्न हो या न हो, लेकिन उनके हाथों की 10 उंगलियों से तुम्हारा सिर आशीर्वाद से न्यस्त है। इसलिए भारतवर्ष के युवकों, उठो और विजय को प्राप्त करो। तपस्वी बनो, योगी बनो और सर्वत्र विजय हो। जय हो, मंगलमय हो भारतवर्ष की जय। अलौकिक मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत गीता पर माननीय कामेश्वर उपाध्याय जी का वचन सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात मुनि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हो। गीता जैसे भीड़ विषय को इतने सरल ढंग से बोधगम्य कराया जा सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आपके गीतामृत के रिस्पांस से हमारे फेसबुक पेज के समस्त श्रोतागण लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी बहन जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय डॉक्टर मेघा शाह जी। पूर्व में आपका व्याख्यान हुआ है मातृशक्ति का चमत्कार गर्भ संस्कार, इसी पे आप कार्य करती हैं, लाइव कोच है और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं आप, गर्भ संस्कार मास्टर ट्रेनर और तथास्तु के संस्थापक भी हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपका भी स्वागत आभार है। मैं ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन मैं मुख्य अतिथि को 5 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी। अनम्यूट करिए एक बार। अनम्यूट डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी, अनम्यूट। लगता है किसी कारणों से बस डिस्कनेक्ट हुए हैं। मेरे हमारे साथ विशाल जी जुड़ गए हैं। विशाल जी, अगर आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आदरणीय कामेश्वर उपाध्याय जी से। एक क्षण के लिए थोड़ी आवाज गायब हुई है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। आवाज किसी ने व्हाट्सएप कॉल करके उसको रोका। आज का कार्यक्रम और भी सुंदर हो गया है क्योंकि आज के हमारे साथ जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता और हमारे जो सम्मानित अतिथि जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इतने सारे लोग एक साथ एक मंच पे जोड़ना ये बड़ी बात होती है।
और विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी इसी टीम के हिस्सा हैं और पूरा टीम मिल करके इस प्रकार का कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो ये टीम की ओर से धन्यवाद। और अभी आदरणीय कामेश्वर जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटर की समस्या चलते रहती है और आ रहे हैं, मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई नहीं, मैं डॉक्टर मेघा जी से आमंत्रित करूंगा कि जब तक नहीं हुआ आ रहे हैं मुख्य वक्ता जी, तो आप कुछ प्रकाश डालें। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेके आने की। मैंने यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद कि आपने कामेश्वर जी की इतनी गहरी और इतनी बहुत ही बुद्धिपूर्वक श्रीमद् भगवत गीता जी के विश्लेषण को समझने का ये मौका हम सबको दिया। बहुत गहरी बात उन्होंने कही। सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि धर्म राष्ट्र की स्थापना ये श्रीमद् भगवत गीता जी का सार है। उन्होंने राजनीति की मार्गदर्शिका के तौर पे श्रीमद् भगवत गीता जी का विश्लेषण किया। पर मुझे यहाँ पे ये पूरा व्याख्यान सुन के ऐसा लगा कि हम सबके जीवन में एक छोटा सा कुरुक्षेत्र चलता ही रहता है। बहुत बार जीवन में जो भी निर्णय हमें लेने होते हैं, तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हमारे मन में बहुत दुविधा चलती रहती है। उस वक्त पे माननीय श्री कामेश्वर जी ने जो अभी हमें इतना गहराई और सरल भाषा में श्रीमद् भगवत गीता जी का राजनीति की मार्गदर्शिका के तौर पे जो हमें ज्ञान से अवगत कराया, ये ज्ञान मुझे कामेश्वर जी लगता है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जी को इतनी सरल और इतनी गहराई से आपने विश्लेषण रखा कि जो मेरे जैसे लोग जिन्होंने बहुत कम श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ा है, वो भी इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। और मैं यहाँ कह रही थी कामेश्वर जी कि सिर्फ राजनीति में नहीं, पर हम सबके जीवन में एक कुरुक्षेत्र चलता है मन के अंदर। जीवन के बहुत सारे निर्णय होते हैं, जब क्या सही क्या गलत, कौन से कार्य को हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये दुविधा है जब हमारे मन में चलती है। तो आपने जो भगवत गीता जी का सार हमें समझाया कि धर्म राष्ट्र की स्थापना ये श्रीमद् भगवत गीता जी का मुख्य सार है। तो यही एक बात को हम याद रख के हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, जीवन के तमाम आयामों के लिए ये इतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपका बहुत आभार मानूंगी कि आपने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करके श्रीमद् भगवत गीता जी को हमारे सामने, उसका ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर मेघा जी। और हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जो है कामेश्वर उपाध्याय जी, तकनीकी की बहुत समस्या चल रही है तो हम सभी को पता है। तो विशाल जी अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी मुख्य वक्ता जो मुख्य अतिथि, आप भी आ गए हैं, आप कभी जी विशाल जी, विशाल जी अपना प्रश्न पूछें। जी जी, आज के हमारे उपाध्याय जी को मेरा प्रणाम है, और दोनों मुख्य अतिथि जो हमारे हैं मेघा जी और दुबे सर, उनको भी मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। आज प्रश्न है कि भगवत का महाभारत का भाग हमें लगता है कि है, तो लेकिन इसको उपनिषद भी कहा जाता है, गीता भी। तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा विशाल जी। अपना एक काम करें, अपना ना अपना वीडियो म्यूट करें और ऑडियो वीडियो अपना ऑफ करें एक बार। विशाल जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अपना एक बार वीडियो ऑफ करें, वीडियो ऑफ करके बोलिए प्रश्न अपना।
अपना विशाल जी अपना वीडियो ऑफ करें। या तो आप दोबारा से जुड़े, एक बार दोबारा से जुड़े, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। या नहीं तो प्राइवेट चैट में अपना प्रश्न लिखें। हम लोगों के आज जो मुख्य अतिथि अपने साथ आ गए हैं, तो ज्यादा समय तो नहीं है, मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी। जी मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान को आज हम लोगों के सामने रखा कि जैसे हमें लगा कि कुछ सूचनाएं हम लोगों के पास थी। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है। आ रहा है। कुछ सूचनाएं हम लोगों के पास थी कि गीता है, अध्याय है, और भीष्म है, अर्जुन है, कृष्ण है, कुछ सूचनाएं थी। लेकिन जिस तरीके से आज आपने उन सूचनाओं को ज्ञान के रास्ते पर चला दिया है, अद्भुत था, अद्भुत था आपका। मैं तो ये सोच करके आया था कि सनातन जो राजनीति के मार्गदर्शिका है आपकी, वो कुछ ऐसी होगी जो शायद आमतौर पर राजनीतिक तौर पर जो बातें कही जाती हैं कुछ उनसे मिलती जुलती होगी। लेकिन ये तो हमारे संस्कारों से बह के निकली है, ये तो हमारे मूल्यों से बह के निकली है, ये तो हमें बिल्कुल आत्मसात होती नजर आ रही थी कि मतलब शायद हम क्यों नहीं सोचते थे। बहुत ही अद्भुत प्रवचन था। और प्रवचन भी मैं नहीं कहूंगा, ऐसे लग रहा था जैसे कोई कवि अपना काव्य पाठ कर रहा हो, संस्कृत के बजाय हिंदी में कर रहा था और थोड़ा थोड़ा संस्कृत का उपयोग कर रहा था। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से आपने सनातन को परिभाषित करते हुए सनातन की राजनीतिक, सनातन की धार्मिक, सनातन की व्यावहारिक मर्यादा को रखा, उसमें कोई तीनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई दे रही थी मुझे। जैसे लगता था कि सनातन धर्म एक व्यवहार है, व्यवहार हमारी राजनीति है, राजनीति की हमारी मर्यादा है। कहते हैं कि मतलब हमारे तो मर्यादा ही अलग है, हम तो कुछ अन्य तरीके से लोगों को, संसार को देखते हैं। शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जहां राजा इस तरह से प्रण लेता हो। गुरु दुश्मन के सामने एक आदमी कहता है कि वो तो अवध्य है, उसको तो हम मार ही नहीं सकते हैं। फिर जो ज्ञान का भंडार है वो कहता है कि नहीं, ये 7 ऐसे कर्म हैं, इस तरह के 7 ऐसे लोग हैं जिनका वध करने से आपको हानि नहीं होनी है। तो वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जो धर्म की दृष्टा है, ज्ञान की दृष्टा है, बड़ा अद्भुत तरीके से अब प्रभु आपने रखा है। मुझे लगता है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं वो बड़ा अनुचित होगा। लेकिन बहुत अपने आप ये चीजें हमारे ज्ञान में घुस रही थी, आत्मसात हो रही थी। बहुत मैंने मनीष जी से एक परमिशन लिया था कि मैं 15 मिनट तक रुकूंगा, 10-15 मिनट तक रुकूंगा, लेकिन मैं निकल नहीं सका। टेक्निकली मैं आउट हो गया था। फिर भी मनीष जी ने कहा कि जब आप अब तक रुके हैं तो फिर दोबारा कोशिश करिए, और मैं चाहता भी था, इसीलिए मैंने दूसरे कार्यक्रम में अपनी एंट्री भी नहीं मारी। तो ये एक मैं धन्यभूत हूँ सर आपके ज्ञान का, आपके शील का, और आपके जो तरीका था, उसको कैसे कहेंगे कि वो जो वाणी में ओज था, वो अद्भुत अद्भुत रहा है, अद्भुत। मैं अभिभूत हूँ। मैं मनीष जी आपका शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी का मैं मेघा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक धन्यवाद ज्ञापन करें, और जितना मन से करें, क्योंकि बड़ी अच्छी वक्ता भी है, बड़ा बढ़िया रहेगा, आप करें प्लीज। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर मेघा जी, अभी तक मुझे जहां तक मुझे पता है कि आप 1 लाख से ज्यादा, मतलब नहीं 1 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा बच्चों को संस्कार दे चुके हैं, और 1 साल में 1 लाख से ज्यादा को आप प्रिंट कर चुके हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु को कैसे संस्कारित करते हैं। बहुत बड़ा कार्य है इस पे आपका, और पीछे व्याख्यान भी हुआ है। और मैं धन्यवाद पूरी टीम की ओर से करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी का, कि आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद है, और आपका स्नेह आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, और इसी प्रकार से कार्यक्रम चलते रहेगा। और डॉक्टर मेघा साथ जी आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि निवेदन और मैं के कारण
आपसे निवेदन किया, पुनः निवेदन पे पुनः जुड़ गए, ये सबसे बड़ी बात है। एक प्रश्न लूंगा, हमारे साथ ना लोग जुड़े हुए हैं। विशाल जी का एक प्रश्न है। विशाल जी का प्रश्न है कि गीता उपनिषद का हिस्सा माना गया है, ऐसा करके लिखा है विशाल जी ने। हाँ, निसंदेह है, प्रस्थान त्रयी में गीता का स्थान है, ब्रह्म सूत्र, उपनिषदें और गीता। तो वस्तुतः भारतवर्ष चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या ललित कला का क्षेत्र हो या अखाड़ा हो या विश्वविद्यालय हो, मनुष्य को जो 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना है उसमें मोक्ष पुरुषार्थ कभी ओझल नहीं होता है। हम युद्ध लड़ें लेकिन रण क्षेत्र में मारे जाने पर या तो हम स्वर्ग को प्राप्त करें या मोक्ष को प्राप्त करें, ये हमारा ध्यान निरंतर बना रहता है। अन्यथा हमें बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मार काट मचानी पड़ेगी। तो उस मार काट से बचने के लिए अर्जुन जैसा महानायक भगवान कृष्ण से पूछता है कि मैं इससे कैसे बच सकता हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो द्वंद्वों को अपने जीवन में जीते हुए सह लेता है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, जो शरीर त्याग से पहले द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह समस्त युद्ध को जीत लेता है। गीता कहती है कि तुम चाहे जितने वीर हो, शत्रु को जीतोगे तो वीर कहलाओगे, स्वयं को जीतोगे तो महावीर कहलाओगे। इसलिए अपने भीतर लौटो, यथा संघर्षि चायम कुरुमंगानिव सर्वशः आत्मन्येवात्मना स्थितः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस तरह से कछुआ अपने खोल में भीतर लौटता है, कभी कभी बाहर निकाल करके मुख 10 कदम 20 कदम चल लेता है, लेकिन वो अपने भीतर समाधि भाव में लौटता है। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कलाकार हो, राजनीतिज्ञ हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, अपने भीतर लौटना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर लौटेगा तब वह सनातन की खोज में लगेगा, अपार्थिव की खोज में लगेगा, वरना यहीं पर कागज के टुकड़ों को बटोरते रह जाएगा, जो 2016 में नोटबंदी के दौरान डस्टबिन में डालना जिन्हें पड़ गया था। इसलिए गीता उपनिषद है और युद्ध को मोक्ष के रास्ते पर, चारमुहानी पर ला करके खड़ा करने का प्रयत्न करने वाला एकमात्र शास्त्र गीता शास्त्र है। ठीक है मनीष जी। बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा था। और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम देवाचार्य जी जुड़े हुए हैं जौनपुर से, है। आलोक जी, अपना अगर प्रश्न हो तो पूछे जल्दी, आदरणीय उपाध्याय महोदय जी, जल्दी, समय की मर्यादा जल्दी करें। जी मनीष जी, धन्यवाद। आज के वक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों मुख्य अतिथियों का भी धन्यवाद। आज बहुत सुंदर पाठ्य मिला। मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता से युवा तो लगभग अभी कट चुके हैं, तो क्योंकि एक वो संस्कृत में उसकी वो है शिक्षा, अभी संस्कृत में बहुत लोगों को नहीं है। वैसे यद्यपि हिंदी रूपांतरण भी है गीता का, लेकिन कैसे गीता से युवाओं को जोड़ा जा सकता है या युवाओं तक भगवत गीता को पहुंचाया जा सकता है, तो इससे संबंधित भाई साहब का थोड़ा पाठ्य चाहिए। जी भाई साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, एकात्म मानववाद जो है दीनदयाल उपाध्याय जी का, वो गीता के 6वें अध्याय से वो लेते हैं, आत्म उपमेय शब्द से लेते हैं पद से। उद्धमानम नैव अवसादयेत, अय भारतवर्ष या अय विश्व के नवजुवकों, अपनी आत्मा का उद्धार अपनी आत्मा से करना सीखो। तुम्हारे उद्धार के लिए कोई आउटर साइड का व्यक्ति आकर के तुम्हें हाथ लगा करके मदद नहीं करेगा। अपनी आत्मा का उद्धार जो स्वयं करता है, वह अगर 100 वर्ष का वृद्ध हो तो भी वह तरुण माना जाएगा। इसलिए गीता की ओर से नवजुवकों को संदेश है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम नैवावसादयेत, आत्मनो ह्यात्मनो
मित्रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा आत्मा का मित्र होता है, आत्मा के शत्रु हो जाएंगे। जब हम निर्णय लेकर के अमृत खाने लगेंगे, सद्गुणों के पथ पर चलने लगेंगे, तो हम अपना मित्र बन जाएंगे। ये गीता का महामंत्र है नवयुवकों के लिए कि अपना उद्धार स्वयं करना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। नेटवर्क समस्या की वजह से काफी सारे लोग जुड़ना चाह रहे, जुड़ नहीं पा रहे। संतोष आचार्य विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत, आभार इस कार्यक्रम में। और आज के व्याख्यान, आवाज जा रही है? जी जी, आज के व्याख्यान के लिए मैं संतोष आचार्य जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज का जो इतना सुंदर पाठ्य है वो आपके कारण ही सुनने को मिला है। आपकी वजह से ये कार्यक्रम आपने एक संपर्क दिया था आदरणीय महोदय का, तो आपका भी धन्यवाद पूरी टीम की ओर से। आपका एक प्रश्न है जो स्क्रीन पे है। अच्छा, आदरणीय महोदय से निवेदन है कि स्क्रीन पे एक प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, श्रीमद् भागवत गीता एवं सनातन विश्व मनुष्य के भावों को आज के प्रशासन में लागू करने के लिए, इस शासन के लिए आपके क्या सुझाव है? बहुत सरल तरीका है। सनातन हिंदू राष्ट्र नीति केवल 2 शब्दों को आधार बना करके चलती है। वो 2 शब्द हैं सत्य और न्याय। सत्य और न्याय को आश्रय मान करके जिस समाज के द्वारा व्यवहार होता है, वहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता, असंभव है। सत्य के द्वारा और न्याय के द्वारा आप विश्व विजय प्राप्त कर सकते हैं। न्याय ही कानून की व्यवस्था कहलाती है। सत्य आश्रित न्याय होता है और न्याय आश्रित समाज दीर्घ काल तक टिका रहता है। अगर हमें भारतवर्ष के प्रशासकों को कुछ कहना होगा तो मैं कहूंगा कि 5 तत्वों को जीवन में जो उतार लेगा वो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रशासक कहलाएगा। चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, कोई हो। वो है दुष्टस्य दंडः सुजनस्य रक्षा, न्यायेन कोशस्य च संप्रवृत्तिः, अपक्षपातो अर्थेषु राष्ट्र रक्षा, पंचैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम। दुष्ट को दंडित होना ही चाहिए। जिस राष्ट्र में दुष्ट दंडित नहीं होता है वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। सुजनस्य रक्षा, जो निरपराधी है उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। जिस राष्ट्र में निरपराध लोग दंडित किए जाते हैं वहां की दंड व्यवस्था नष्ट हो जाती है, दंड देने वाले पापी नष्ट हो जाते हैं। और कोष की व्यवस्था जो होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, वो पवित्रता पूर्वक राष्ट्र कोष की, राज्य कोष की वृद्धि होनी चाहिए। और कोष का वितरण पवित्रता पूर्वक होना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी किरणों का वितरण बिना भेदभाव के करता है, उस तरह से वितरण होना चाहिए। और जो दीमक लगे हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इधर से उधर से चल करके आ रहे हैं, भारतवर्ष 3-3 राष्ट्रों को भोजन दे रहा है। पाकिस्तान का भी भोजन यहीं से जाता है, बांग्लादेश का भी भोजन यहीं से जाता है। कितना उत्पन्न करोगे? अरे भाई, अमेरिका आपसे 15 गुना अधिक जमीन रखता है और आप उससे 3 गुना अधिक, 4 गुना अधिक आबादी रखते हैं। भेड़ बकरी की तरह सेटेलाइट के भारतवर्ष के लोग दिखाई देते हैं सेटेलाइट से। तो दुष्टस्य दंडः सुजनस्य रक्षा, न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि। दुष्ट को दंड, सुजन की रक्षा, न्याय द्वारा कोष की वृद्धि। ज्यादा न जीएसटी लगाना, न ज्यादा कर ठोकना। प्रजा अगर पीड़ित होगी तो राजा नष्ट हो जाएगा। न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि, अपक्षपातो पक्षपात रहित व्यवहार और राष्ट्र रक्षा, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। ये हमारा संदेश है गीता की ओर से, भारतीय वांग्मय की ओर से, भारतवर्ष के प्रशासनिक श्रेष्ठ जनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य संतोष जी। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज डॉक्टर मेघा शाह जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद करने के लिए मेरे पास बहुत शब्द कम है। इतनी गहराई से अपने पूरे ज्ञान को हमारे सामने बहुत सरल रूप से रखा। एक नया विजन, नई दृष्टि आपने सबको दी है। मैं बहुत छोटी हूँ आपका धन्यवाद करने के लिए, पर आपने अपने पूरे ज्ञान के साथ ये जो हम सबको, जो भी ये पूरा ज्ञान बहुत सरल भाषा में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पूरा ज्ञान जब भी मैं सुन रही थी, आपको एक नए दृष्टिकोण से पूरी चीजों को समझ रही थी। एक नया विश्व जैसे मानो सामने खुल रहा था।
तो ये एक बहुत ही अभिभूत करने वाला आपका जो भी प्रवचन तो नहीं कहेंगे, जैसे दुबे जी ने कहा कि एक कविता पठन कह सकते हैं। आपका जो भी ज्ञान आपने हमारे साथ बांटा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी जी। अच्छा और मनीष जी, हमारे बहुत साथ अच्छा जो भी लगा। जुड़े हुए हैं जिस भी माध्यम से जो भी बंधु जुड़े हैं, आप सभी का भी स्वागत आभार। और आप सभी ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और इसी प्रकार से कार्यक्रम चलते रहेगा, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। तो आज कार्यक्रम में जितने भी बंधु जुड़े हैं पूरी टीम की ओर से स्वागत आभार आप सभी का।